अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हेल्दी इंडिया पर आप बुजुर्गों के और नबियों के वाक़यात सुनते रहते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हुए हैं जो पक्षियों की बोली भी समझते थे और उनसे बात करते थे, और आपकी हुकूमत तमाम चरिंद परिंद जिन्नातों और इंसानों पर थी। आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से की जानिब बढ़ते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताब जबूर नाजिल फरमाई थी, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास सिफ़तें अता फरमाई थी, जिनमें आपके हाथ में लोहे का मोम हो जाना और पहाड़ों का आपके साथ तस्बीह करना शामिल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल हुकूमत अता की थी, यहाँ तक कि हवाओं को भी अल्लाह ताला ने आपके ताबे कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को जो हुक्म देते थे, हवा भी उसको मानती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक कालीन था जिसमें लकड़ियां जड़ी हुई थी। आप उसी कालीन पर ज़रूरत के मुताबिक मकानात, खेमे, घोड़े, ऊंट, साजो सामान और जिन्नो इंसान वगैरह सब कुछ उसी पर रख लेते थे, और फिर हवा को हुक्म दे दिया करते थे, और जहां आप जाना चाहते थे और जिस रफ्तार से आप जाना चाहते थे, हवा आपके हुक्म के मुताबिक उसी रफ्तार से आपके बताए हुए ठिकाने पर आपको पहुंचा दिया करती थी। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर रखा था। आप जिन्नातों को जो हुक्म देते थे वो उसे पूरा करते थे, और अगर कोई जिन्नात आपकी बात नहीं मानता था तो उसे आप सख्त सजा देते थे। जिन्नात आपके कहने पर इमारतें बनाते थे और बड़े बड़े हौज बनाते थे और बड़ी बड़ी देगें तैयार करते थे। इन्हीं देगों में खाना पकाकर गरीब इंसानों और बाज जानवरों को भी खिलाया जाता था। कुछ शैतान जिन्नात जो आपकी नाफरमानी करते थे, उनको जंजीरों में जकड़ दिया जाता था, यानी उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। ये सभी जिन्न और इंसान वगैरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मातहत मखलूक़ात में शामिल थे। ये सब आपकी उस दुआ की कबूलियत का नतीजा था जो आपने इस तरह से की थी, या रब मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम नेमतें अता फरमाई। आप अल्लाह ताला की तमाम मखलूक की ज़ुबान समझते थे और अपनी बात उनको समझाते थे, यानी आप जानवरों, जिन्नातों, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि चींटी से भी आप बात कर सकते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चींटी वाला वाक़या मशहूर है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम फ़ौजों को एक जगह जमा किया। आपकी फ़ौजों में इंसानों की फ़ौज, जिन्नातों की फ़ौज, जानवरों की फ़ौज, परिंदों की फ़ौज और बाकी दूसरी फ़ौजें शामिल हैं। हर लश्कर पर छोटे बड़े अफसर मुकर्रर किए गए थे और परिंदों ने आपके ऊपर साया कर रखा था। इन सारी फ़ौजों को लेकर आप किसी मंजिल की तरफ रवाना हुए। जब ये सारी फ़ौजें चींटियों के मैदान में पहुंची तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रोंद डाले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की आवाज़ सुन ली और जो बात उसने दूसरी चींटियों से कही थी वो समझ ली। आप ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तमाम लश्कर थे। इन्हीं लश्करों में से एक लश्कर ज़रार में हुदहुद की ड्यूटी एक इंजीनियर की तरह से थी। हुदहुद एक बहुत छोटा सा पक्षी होता है। हुदहुद का काम ये था कि सफ़र के दौरान किसी बंजर मुकाम पर पानी की ज़रूरत होती थी तो वो बताता था कि कहाँ खुदाई करने पर पानी मिल सकता है। वो उस मुकाम को तलाश करके बताता था और फौजी उस जगह की खुदाई करके तमाम फौज के लिए पानी हासिल किया करते थे। एक रोज़ हुदहुद हाजिरी के वक्त मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज़ हुए। आपने फरमाया, क्या हुदहुद कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिबह कर डालूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया और कहने लगा,
मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं है। मैं आपके पास शहर सबा से एक सच्ची खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी है जो लोगों पर बादशाहत करती है। उसके पास सारी चीजें मौजूद हैं। उसके पास एक बड़ा सा तख्त है। मैंने वहां देखा कि वो और उसकी कौम सूरज की परस्तिश करते हैं, यानी उसकी पूजा करते हैं। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से रोक रखा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। आपने एक खत लिखा और हुदहुद से कहा, ये मेरा खत लेके जा और उसे बिल्किस तक पहुंचा दे। इस खत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत की दावत दी और आपकी इताअत कबूल करने का हुक्म दिया था। जब हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत बिल्किस को पहुंचाया तो बिल्किस ने वो खत पढ़ा और उसने अपने तमाम वजीरों और ओहदेदारों को बुलाकर उनसे मशवरा लिया और उनसे कहा कि मैं तुम सब की राय के बिना कोई भी फैसला नहीं लूंगी। उन सब ने कहा कि अगर आपको जंग के लिए फौज की जरूरत है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, मगर आखिरी फैसला तो आपको ही करना है। आप खुद ही सोच समझकर फैसला ले लीजिए। आप हमें जो हुक्म देंगी हम उसे पूरा करेंगे। बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ तोहफे और हदिया भेजने का फैसला किया। उसका ख्याल था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रिश्वत देकर उन्हें खुश कर देगी और इस तरह अपनी सल्तनत बचाने में कामयाब हो जाएगी। उसे ये मालूम नहीं था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। जब सबा की रानी बिल्किस का कासिद हदिया लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल देकर मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे के साथ खुश रहो। आपने कासिद से मजीद फरमाया, जा, वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले में वो लश्कर लाएंगे जिसका सामना करने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील और पस्त करके वहां से निकाल देंगे। जब कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये सख्त जवाब लेकर वापस पहुंचा तो उन्हें यानी सबा की रानी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आया। लिहाजा वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर उनकी इताअत कबूल करने के इरादे से रवाना हो गई। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्किस के रवाना होने की खबर मिली तो आपने अपने फरमाबरदार जिन्नों से मुखातिब होकर फरमाया कि बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त हाजिर कर दें जिस पर बैठकर वो दरबार लगाती है। ये बात सुनकर एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आपके अपनी मजलिस से उठने से पहले ही मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अहम मालूमात पर गौर करने के लिए और अवाम के मुकदमों के फैसले के लिए सुबह से दोपहर तक दरबार लगाते थे। उस जिन ने कहा, मैं ये जिम्मेदारी पूरी करने की ताकत रखता हूँ और मैं पूरी अमानतदारी से बिना तख्त के हीरे जवाहरात को नुकसान पहुँचाए तख्त को यहाँ ले आऊंगा। वहीं दरबार में मौजूद एक मोमिन जिन ने अर्ज किया, मैं आपके पलक झपकने से पहले ही उसे यानी तख्त को आपके पास पहुंचा सकता हूं। और वाकई बिल्किस का तख्त थोड़ी ही देर में यमन से बैतुल मुकद्दस पहुंच गया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास मौजूद पाया तो आपने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बिल्किस के तख्त की आराइश में तब्दीली कर दी जाए, यानी उसकी सजावट को बदल दिया जाए। फिर जब बिल्किस आ गई तो उससे कहा गया, क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, शायद ये वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक बेहद खूबसूरत महल तामीर कराया। उस महल के नीचे पानी बहता था और पानी के ऊपर शीशे की छत थी। उस पानी में मछलियां और दूसरे पानी के जानवर रखे गए थे। जब मलिका बिल्किस वहां पहुंची तो उससे कहा गया कि महल में तशरीफ ले चलिए। इसी महल के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर रौनक अफरोज थे। बिल्किस ने जब पानी के ऊपर इस तरह का महल देखा तो वो समझी कि ये कोई पानी का हौज है। उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। उसे बताया गया कि ये तो शीशे से मंडी हुई इमारत है। फिर मलिका बिल्किस ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है।
अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार बनती हूँ। और इस तरह से सबा की रानी बिल्किस ईमान में दाखिल हो गई। ताला ने कुरान पाक में भी आपके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपकी तारीफ में कई फैसलों का जिक्र फरमाया है। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो औरतों के पास एक एक बच्चा था। भेड़िए ने हमला किया और एक औरत का बच्चा ले गया। बड़ी ने कहा वो तेरा बच्चा ले गया है, छोटी ने कहा वो तेरा बच्चा ले गया है। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुकदमा पेश किया तो आपने बड़ी के हक में फैसला दे दिया। बाहर निकली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छुरी लाओ, मैं बच्चे को चीर कर दोनों को आधा आधा बच्चा दे दूंगा। छोटी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना करें, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, ये बच्चा बड़ी ही का है। सो आपने बच्चे का फैसला छोटी के हक में कर दिया। ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुख्तसर किस्सा। इसे खूब शेयर करें क्योंकि दीन की बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका है। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स वाले बटन को दबाकर आप इसमें मदद कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।